हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 का, विच इज़ एयर एंड वाटर। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इन दिस basically part 1 of this video. So we'll start with water in this video. Okay. वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हम सभी जानते हैं कि जो वाटर है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना। हमारे डेली नीड्स जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, पीने के लिए, है ना, वॉशिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए, हर चीज़ में हमें वाटर की ज़रूरत होती है। जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस हैं, इन सभी को वाटर की नीड होती है। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो आपका 3/4 पार्ट है, ऑलमोस्ट 75% जो अर्थ है वो कवर्ड है हमारी वाटर से। एंड 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। जो ह्यूमन बॉडी का 70% है वो भी आपका वाटर का बना हुआ है। ओके, एंड 68.7% ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स। तो जो ग्लेशियर्स हैं आपके, हैवी जो आइस के फ्लोटिंग आइस होती है, जो ना एक तरीके से आइस के बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो 70% जो है हमारी बॉडी का वो भी वाटर का बना है। वाटर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पानी हमें मिलता कहाँ से है? अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झरनों से मिलता है ना, समुद्रों से मिलता है। इन सब जगहों से हमें वाटर हम लेते हैं ना, अवेलेबल होता है। रेन वाटर इज़ ऑल्सो देयर। सो इट कम्स फ्रॉम रेन, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड ओशियंस अमंग अदर्स। सच वाटर इज़ कॉल्ड नेचुरल वाटर। और इस वाटर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वाटर बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट प्योर एंड कंटेन्स सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। जो हमें नेचर में जिस भी कंडीशन में वाटर मिलता है वो प्योर वाटर नहीं होता। उसमें कोई ना कोई सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होती है जो कि पानी में घुली हुई होती है, और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी होती है जो कि पानी में घुली नहीं होती है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं वाटर की। प्रॉपर्टीज़ आर बेसिकली वाटर, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट एंड ऑडर। कोई स्मेल नहीं होती इसमें, ना ही कलर होता है, ना ही टेस्ट होता है प्योर वाटर का। वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ थिंग्स। कई सारी चीज़ें हम वाटर में घोल सकते हैं ना, चीनी है, नमक है, एंड देर आर वेरियस थिंग्स दैट वी कैन dissolve in water. So water is called universal solvent. And water is found in 3 states: solid, liquid and gas. There are 3 states of water. In solid state it is found as ice, in liquid state it is in state of water, and in gaseous state it is as water vapor. And water can absorb heat, hence it is used as coolant in vehicles. ठीक है, एज अ कूलेंट भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो कभी गाड़ी वाड़ी में, जो कार में आगे बोनट में नहीं वाटर फिल किया जाता है अलग से, वो आपकी जो व्हीकल है उसको कूल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यह एब्जॉर्व करता है हीट को। ओके, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कई जगह पे हम वाटर का यूज़ करते हैं चीज़ों को ठंडा रखने के लिए भी। ओके, जब आप मान लो कोई जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब चाय आपकी गर्म होती है और आप ठंडा करना चाहते हैं तो उसको पानी के बोल में पानी भर के और उसमें रख देते हैं ताकि जल्दी ठंडी हो जाए चाय। तो इस तरीके से हम वाटर को एज अ कूलेंट भी यूज़ करते हैं। इम्प्योरिटीज़ वाटर में किस टाइप की होती हैं वो भी देख लेते हैं। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। कौन सी ऐसी फॉर्म है जो प्योरेस्ट है? जो रेन वाटर है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। ओके, हाउ एवर मैनी इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट पार्टिकल, गैस एंड डर्ट in atmosphere get mixed with it, and rainwater flows in rivers, lakes and other water bodies. Some water seeps into the ground and gets collected as underground water, and impurities on the ground are also pollute this water.
Some of the impurities found in water are various salts, some gases such as carbon dioxide, mud and sand, germs of diseases basically such as thyroid, टाइफाइड, डायरिया एंड जॉन्डिस। तो वाटर में कई सारे हमारे इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं। रेन वाटर जब हम रिवर्स में जाता है तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी वाटर में मिक्स हो जाती हैं। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, कुछ गैसेस हो गई और मिट्टी है। ओके, ऑल दीज इम्प्योरिटीज़ गेट मिक्सड इनटू दी वाटर, जिसमें हमने इम्प्योरिटीज़ देख ली। सॉल्ट्स हैं कई सारे, और आपकी कुछ गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, मड एंड सैंड कीचड़ वगैरह मिक्स हो जाता है, जर्म्स हो जाते हैं जैसे टाइफाइड, डायरिया और जॉन्डिस के जो जर्म्स होते हैं वो भी हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। कंटेमिनेट मतलब दूषित करना, है ना, वाटर को गंदा कर देना, पॉल्यूट करना। So some impurities such as salt and sugar dissolve in water, they are called soluble impurities। तो ऐसी impurities जो वाटर में घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनको हम soluble impurities बोलते हैं। And impurities that do not dissolve in water such as mud or sand are called insoluble impurities। जो नहीं घुलेंगी वो insoluble impurities होती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, है ना, जिनको। सो रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करते हैं? सो इसके लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब सॉलिड वाटर को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब सिचुएशन में रख देते हैं तो जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हैवी होती हैं, तो वो धीरे धीरे वाटर की जो आपका फ्लास्क है उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाती हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन is the process in which impurities such as mud, sand and pebbles settle at the bottom of the vessel, लिखा हुआ है, and this leaves clear water at the top of the vessel। and जब हम इस प्योर वाटर को धीरे से अलग निकाल लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, द प्रोसेस इन ऑफ टेकिंग आउट द क्लियर वाटर फ्रॉम द टॉप। सो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन गो हैंड इन हैंड, तो ये एक साथ होती हैं प्रोसेस हमारी। सेडिमेंटेशन होगा उसके बाद डिकेंटेशन होगा। तो सेडिमेंटेशन में हम वाटर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब सिचुएशन में रखते हैं एंड उसकी वजह से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो हैवी होने की वजह से बॉटम में कलेक्ट हो जाती हैं, और फिर जो प्योर वाटर है उसको हम धीरे से दूसरे फ्लास्क में अलग कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, सो ये है हमारा। इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक तरीके से जैसे आप चाय छानने का काम करते हो तो बीच में छन्नी आपका फ़िल्टर का काम करती है ना, जो एक पर्टिकुलर साइज़ होता है आपकी छन्नी का, जिससे जो है जो बड़े पार्टिकल्स हैं आपकी चाय पत्ती वगैरह वो नहीं निकल पाते, और छोटे वाटर के पार्टिकल्स और मिल्क के पार्टिकल्स और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं घुले हुए वो सब निकल जाते हैं, और जो टी लीव्स होती हैं वो बाहर कलेक्ट हो जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं। So filtration is the process of separating insoluble solids impurities by passing the liquid through pores, small holes of strainer such as filter paper। लिखा हुआ है कि एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, उससे हम उसको पास कराते हैं और हमारी जितनी भी हैवी आप बोल सकते हैं या बिग साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन जो कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर कलेक्ट हो जाती हैं। ओके, अब ये सारे प्रोसेस जैसे आपको दिया हुआ है, वैक्यूम क्लीनर है, वाटर टैप है एंड एयर कंडीशनर है, यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये सभी क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये आपको एक्टिविटी दी है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन, एक प्रोसेस है। तो एक फ़िल्टर पेपर यहाँ बना दिया गया है, उसको लगा के कीप की तरीके हमने डिज़ाइन कर लिया, उससे वाटर को पास कराएंगे तो जितनी भी हमारी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर कलेक्ट हो जाएंगी। फिर बात करते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? जो कि घुल जाती हैं। अब इनको निकालने का क्या तरीका है? इनको निकालने का तरीका है इवेपरेशन करना इनको, या डिस्टिलेशन करना। इवेपरेशन क्या होता है? इवेपरेशन एक तरीके से जब हीट
पड़ती है वाटर पे, तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन इन विच water changes into water vapor upon heating. And when a mixture of water and solid impurities is heated, water is converted into vapor and the solid impurities are left behind. Salt is extracted from sea through this evaporation. तो जो सॉल्ट है उसको हम सी से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो सॉल्ट है आपको पता होगा कि सी से मिलता है हमको, और सी से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो हम वाटर को बड़े बड़े कंटेनर्स में रख लेते हैं और उसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ओपन स्टेट में रखते हैं सनलाइट में, जिससे कि जो आपका वाटर है वो धीरे धीरे इवेपरेट हो जाता है और आपको सॉल्ट जो है वो मिल जाता है लास्ट में, क्योंकि सॉल्ट इवेपरेट नहीं होता है. इसी तरह से स्वेटिंग में जब आप देखते हो, जब स्वेटिंग होती है समर्स में, तो आपकी बॉडी में या आपके कपड़ों में वाइट कलर की लेयर आ जाती है, तो वो क्या होता है? सॉल्ट होता है आपकी बॉडी से जो निकलता है. तो आई होप दिस इवेपरेशन प्रोसेस इज़ क्लियर. तो इवेपरेशन प्रोसेस में करते क्या है? बेसिकली हम उस वाटर को एक बड़े से कंटेनर में काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो इवेपरेट हो जाता है और जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग कलेक्ट हो जाती हैं, जिनको सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं, जो घुली हुई हैं वो अलग मिल जाती हैं हमें. Here one more activity is given to extract salt from water through evaporation. So material क्या क्या चाहिए आपको? A shallow dish, Bunsen burner, stand and salt water. तो सॉल्ट वाटर है उसको चाइना डिश पे रख के आप धीरे धीरे जब गर्म करोगे तो आप धीरे धीरे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एंड ड्यूरेशन यू विल ऑब्जर्व दैट जो कि वाटर है वो इवेपरेट हो गया और नीचे आपको सॉल्ट मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप एक पूरी प्रोसेस चलती है. डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स. तो कई सारे जब लिक्विड्स में लिक्विड मिक्सचर होते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहाँ पर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ डन इन लाइब्रेरी बाय चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर एंड देन कंडेंसिंग द वेपर टू गेट प्योर फॉर्म ऑफ द लिक्विड. Distilled water is the purest form of water and it is used in car batteries. कार बैटरीज में हम इसका यूज़ करते हैं जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है. अब इसको करने का देखिए प्रोसेस है, कैसे हम देखते हैं या हम कैसे डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन करते हैं. सो राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए होता है आपको, कंडेंसर चाहिए होता है जो वाटर को ठंडा करता है, बंसन बर्नर चाहिए होता है एंड बीकर. सबसे पहले मेथड है सेटअप द अपरेटस एज शोन इन द डायग्राम. जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि फिगर को हमें इस तरीके से सेटअप कर लेना होता है अपना जो भी सारे टूल्स हैं. ओके. एंड फ्लास्क में आप जो है मिक्सचर अपना रख दोगे जो भी इम्प्योरिटी मिक्स है उसमें वाटर की. फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे? टेक द इम्प्योर वाटर इन अ राउंडेड बॉटम फ्लास्क. तो ये आपको राउंडेड बॉटम फ्लास्क दिख रहा है, इसमें आप क्या करेंगे? वाटर को कलेक्ट कर लेंगे एंड हीट द इम्प्योर वाटर ऑन बंसन बर्नर. तो बंसन बर्नर में वाटर को हीट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. क्या देखते हैं? यू विल सी दैट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क इवेपरेट लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज एंड वाटर वेपर पासेस थ्रू द कंडेंसर एंड cools down to form water and this is pure water. It can be collected in a beaker. ये आप देख रहे हो यहाँ पर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आपकी कलेक्ट हो जाती है यहाँ पर लास्ट में. और ये जो आप कंडेंसर देख रहे हो, इस कंडेंसर में यहाँ से जो इवेपरेशन हो रहा है, इवेपरेशन के थ्रू जो वेपर होके आ रही है वो कंडेंसर में आपकी कलेक्ट होती है. कंडेंसर से कलेक्ट मतलब कूल डाउन होती है और दोबारा से वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है और आपका यहाँ जो फ्लास्क रखा हुआ है इसमें कलेक्ट हो जाती है. तो इस तरीके से पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करता है. ओके. अब यहाँ बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अब ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होता है? जैसे कि जो घरों में पानी आता है उसके लिए क्या प्रोसेस चलती है या यूज़ होती है. तो ये सारी प्रोसेस जो हमने पढ़ी इन सभी का हम एक तरीके से यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो प्योरिफिकेशन करने के लिए वाटर का.
Purification of drinking water involves removing the germs and impurities to make the water clean and fit for drinking. Even if we remove the soluble and insoluble impurities by method discussed above, water can still contain 10 contain germs. Okay, कुछ germs रह जाते हैं. We can purify water at home by boiling for 10 minutes, and this kills most of the germs present in it. Nowadays we purify water at home using different type of filters, है ना, जो आपका अलग अलग वाटर फिल्टर्स आते हैं, एक्वागार्ड वगैरह, इनसे हम वाटर प्योरीफायर जो आते हैं इनका यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई करते हैं. वाटर इज़ यूजुअली ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू आर होम्स थ्रू वाटर पाइप्स. तो एक तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाता है ना, उसको प्योरीफाई किया जाता है और फिर हमारे घरों तक पाइपलाइन के थ्रू वाटर आता है. इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वाटर इज प्योरीफाइड थ्रू मेथड्स ऑफ सेडिमेंटेशन, एरेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जो इस प्रोसेस को, इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं. जैसे कि एलम बोलते हैं फिटकरी को, तो फिटकरी डाल देते हैं तो जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से होती है. ओके, एंड देन एरेशन. सो द वाटर इज़ देन पास थ्रू एन एरेशन टैंक वेयर ऑक्सीजन इज़ एडेड. यहाँ पे ऑक्सीजन अलग से ऐड की जाती है इसमें. फिर फिल्ट्रेशन होता है, फाइन इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. और क्लोरिनेशन में क्लोरीन ऐड करते हैं, जो कि हार्मफुल जर्म्स को रिमूव करने में हेल्प करती है, किल करने में हेल्प करती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वाटर जो है सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है. यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक दिया हुआ है. उसके बाद वाटर आपका जाएगा एरेशन टैंक में, ये दिया हुआ है एरेशन टैंक, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है. फिर जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में. ओके, फिल्ट्रेशन पहले एरेशन में जाएगा फिर फिल्ट्रेशन में जाएगा. ठीक है, सही तो बताया मैंने? सही है. एंड एट लास्ट उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं और फिर हमारे घरों तक वाटर पहुंचता है. तो ये क्लोरीनेशन टैंक है यहाँ पर, जिसमें क्लोरीन ऐड की जाती है और फिर पाइप के थ्रू हमारे घरों में वाटर आता है. तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है वाटर को प्योरीफाई करते हैं. सो आई होप this video is clear and all the topic discussed in this video are clear to everyone. If you guys are having any doubt, you can ask me in comments, and don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha to get more videos like this. And also you can share the topics that you want to understand and you want us to make video on. Okay, so that's it for today. Have a nice day. Goodbye. Take care.